प्यारे बच्चों, तो हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9 का मॉडल पेपर, जो कि आपके 2025 का एग्जाम के लिए काफ़ी भी आई है। इसलिए आप इस मॉडल पेपर को जरूर सॉल्यूशन कीजिए। और जो भी इस चैनल में फर्स्ट बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो देखिए, इसमें सबसे पहला नंबर सवाल क्या है, पाई क्या है। हम लोग को बताना है पाई क्या है। तो हम सब जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई अपरिमेय संख्या, और आपसे पूछा जाता है कि जीरो क्या है। तो जीरो है परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या क्यों है जीरो, क्योंकि हम जीरो के नीचे एक दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, और Q का मान कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। Q का मान कभी जीरो नहीं होता है, इसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। इसमें हम लोग से पूछा था पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला नंबर सवाल, 36 बटे 100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 36 बटे 100 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अनुसानी आवर्ती होगा या अनुसानी अनावर्ती होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए तो फिर हम लोग इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो हम लोग को 100 से भाग देना है 36 को, फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 36 छोटा हो गया, इसलिए हम लोग पॉइंट देते हैं। तो पॉइंट दिए तो यहाँ पे हो गया जीरो, जीरो हो गया। तो हम लोग कितना से जाएंगे जी, हम लोग 3 से जाएंगे। तो 3 से जाएंगे तो हो जाएगा 300, ठीक है। ये 300 हो गया। अब इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ये जीरो उतर गया, और ये 6 हो जाएगा, और ये 3 3 घटा तो कितना बचा, कुछ नहीं। अब इधर पॉइंट लगाएं, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 छक 600, ठीक है। इसीलिए 600 हो गया यहाँ पे हम लोग का। फिर ये कट गया तो पूरा जीरो पूरा पूरी कट गया, ठीक है। पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना लॉलीपॉप सवाल है। देखिए अब अगला नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल देखिए क्या है। 3 नंबर सवाल है आप लोगों के सामने, 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5, ये बराबर है किसके बराबर है। इसको हम लोग चलिए बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हो गया A का मान और ये हो गया B का मान, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे देखिए A का मान और माइनस B का मान, ठीक है। ये A का मान और ये B का मान, और ये A का मान A B का मान, यानी A प्लस B इंटू A माइनस B। इस फॉर्मूला, यानी ये एक फॉर्मूला के रूप में आता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो A² माइनस B², क्या तो हो जाएगा आपका A² माइनस B²। ये फॉर्मूला के रूप में हम लोग इसमें मान बैठा दें, ठीक है। तो A का मान क्या है, तो A का मान है 5, A का मान है 5 का क्या बोले थे हम, स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखिए फॉर्मूला में स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए स्क्वायर देते हैं। फिर माइनस और √5, B का मान √5 है, यहाँ पे √5 दे दिए, ये हो गया √5। इसका भी हम लोग स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर देते। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। 5 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो इसलिए 25, और ये √5 2 बार गुना में है तो क्या हो जाएगा, ओनली रूट हो जाएगा, ठीक है। वो 2 बार गुना में इसलिए अंडर रूट, 2 बार गुना में इसलिए ओनली रूट हो जाएगा। तो 25 में 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 24 बचेगा। तो सॉरी 20 बचेगा। 25 में हम लोग 5 माइनस करेंगे कितना होगा, तो 20। तो 20 कौन सा ऑप्शन में है, तो 20 है ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। देखिए 4 नंबर सवाल, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 का मान होगा, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 इक्वल है, ठीक है। 2 एक ही है, बराबर है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, अगर इस टाइप से रहेगा तो क्या करना है आपको, ऊपर को जोड़ देना है, ठीक है। ऊपर पावर में है उसको हम लोग को जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए तो फिर हम लोग बना के देखते हैं। यहाँ पे 2 गो रूट है, मतलब
दो को दो है इसीलिए हम लोग इसको एक ही को दो लिख देते हैं, ठीक है। और इसका ऊपर पावर में है कितना, 2/3 है, इसीलिए हम लोग 2/3 लिख दिए। फिर इसको हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पे प्लस, फिर 1/3, 1/3 हो गया। अब देखिए, अब ये 2 हो गया। अब हम इसका लासा निकालेंगे, कितना होगा, तो ये हो जाएगा, चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से करते हैं, ठीक है। भिन्न का जोड़ से करते हैं तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 3 दूना हो जाएगा 6। उससे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं भिन्न का जोड़ घटाव से, मतलब भिन्न का जोड़ से। और 3 एका 3, ये हो गया 3 एका 3, और 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, और 6 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, तो 9 होगा, 9/9, ठीक है। और ये कट्टा तो कितना हो जाएगा जी, 1 होगा। और 2 का पावर 1, इसका मतलब ओनली 2, ठीक है। तो 2 कौन सा ऑप्शन में है, तो 2 है ऑप्शन नंबर सी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर 2 इक्वल रहेगा या बराबर रहेगा और वो इंटू में रहेगा तो उसका पावर उसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, उसका पावर को जोड़ देंगे। देखिए 5 नंबर सवाल हम लोग से पूछा, 5 नंबर सवाल है, देखिए, इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। इनमें से हम लोग को बताना है कौन एक चर में बहुपद है। अब चर हम लोग किसको कहते हैं जी, चर हम लोग किसको कहते हैं, तो चर हम लोग इसको कहेंगे जो ए से जेड तक ये सब है आपका चर, ठीक है। ए से उधर जितना भी है ये सब सारा चीज चर है। और एक आता है आपका अचर। अचर पद हम लोग किसे कहेंगे, अचर पद हम लोग उसे कहेंगे जो हम लोग गिनती गिनते हैं, ठीक है। एक से जितना भी लेके उधर अनंत, 1 2 3 4 5 6 जितना भी उधर अनंत तक है, सब ये सब आपका अचर में आता है। और चर ए से जेड तक चर आता है, ठीक है। उम्मीद आप समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग इसमें देखना है कि इनमें से कौन एक चर में बहुपद है। देखिए यहाँ पे एक चर में हम लोग को बहुपद ढूंढना है। यहाँ पे कितना चर है, एक चर में ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट से जाते हैं, फर्स्ट से। तो एक चर में यहाँ पे एक चर है यहाँ पे, और एगो 2 चर है, ठीक है। तो एक चर में बस हम लोग को बहुपद ढूंढना है। बहुपद यानी जिसका ऊपर, जिसका स्क्वायर यानी बोल दे, जिसका ऊपर घात यानी स्क्वायर लगा हो, उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। और देखिए इधर ये 3/√2 प्लस 2/√2, और सी में देखिए y प्लस 2/y, और डी में देखिए x का पावर 10 और प्लस y का पावर 3 और 10 का पावर 10। तो यहाँ देखिए 1 2 3 ये तीनों चर है। और हम लोग से पूछा क्या है, हम लोग से पूछा है एक चर में बस। तो यहाँ पे 3 चर है और यहाँ पे एक चर है, तो क्या ये वाला बहुपद होगा, मतलब ए बहुपद होगा, तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखिए हम लोग इसमें 3 कंडीशन जानेंगे कि इनमें से एक चर में बहुपद यानी कौन बहुपद नहीं हो सकता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। जो चर का ऊपर, मतलब चर का पावर में माइनस लगा हुआ रहेगा, माइनस कोई भी चिन्ह रहेगा, तो वो आपका बहुपद नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो आपका बहुपद नहीं हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और अगर चर बट्टे में रहेगा, आपका चर बट्टे में रहेगा, तो वो भी बहुपद नहीं होगा, वो भी बहुपद नहीं होगा। और कोई अंडर रूट में यानी चर अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट में चर रहेगा, तो वो भी आपका बहुपद नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 अंडर रूट यानी चर बहुपद, मतलब चर अंडर रूट में है, यानी इसका मतलब कि ये बहुपद नहीं है। और देखिए इसी नंबर में देखिए, और चर है y में, यानी ये देखिए y है, ये बट्टे में है, यानी चर बट्टे में है, इसका मतलब ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग इसमें पूछा है कि इनमें से कौन एक चर में बहुपद है, तो एक चर में बहुपद है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एगो एक्स यानी चर एगो है और यहाँ पे चर एगो है, तो इसका ऊपर तो कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, यानी देखिए एक गो चर में बहुपद लगा हुआ है, यानी एक गो चर में स्क्वायर है, इसका मतलब यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। देखिए अब 6 नंबर सवाल, 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो हम, ये तो बहुत लॉलीपॉप सवाल है, देखिए इसको कैसे बनाना है।
जब भी हम लोग को इस तरह से सवाल पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर से आप आगे आगे चल जाएंगे। यहाँ पे इसका आगे कौन सा अंक छुपा हुआ है, तो एक छुपा हुआ है, ठीक है, एक छुपा हुआ है, इसका मतलब एक गुणांक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए अब 7वां नंबर सवाल क्या है, x बराबर 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। तो इसमें क्या करना है, x का मान हम लोग को 0 रखना है, x का मान हम लोग 0 रखेंगे और इसको सोल्व करके बनाएंगे। तो x का मान हम लोग को 0 रखना है, तो ये इंटू में है, ये x का मान हम लोग को 0 रखना है इसलिए हम लोग 0 रख दिए, और ये -4, और x का मान हम लोग को 0 रखना है इसलिए 0 हो गया, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर ये प्लस चिन्ह और ये 3 हो गया। अब देखिए 5 और 0 का हम लोग गुना करेंगे कितना होगा, 5 0 0, फिर ये माइनस, और 4 और 0 को गुना करेंगे कितना होगा, तो 0, ये हो गया 0, और ये प्लस चिन्ह है, ठीक है, ये प्लस प्लस 3 हो गया। अब इधर देखिए ये 0 और ये 0, मतलब हम लोग इसमें से हम लोग घटाएंगे 3 को 0 0 से, तो क्या होगा, 3 बचेगा। तो 3 कहाँ कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 8 नंबर सवाल, क्या x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है। इसमें बताना है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है, ये बताना है हम लोग को। तो एक्स प्लस 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। तो एक्स प्लस 1 का एक्स प्लस 1 बराबर आप 0 दे देना है, हम लोग को 0 दे देना है। तो x बराबर ये बराबर प्लस 1 बराबर का उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। पहले हम लोग x का मान निकालेंगे, फिर हम लोग इसमें x का मान जितना आएगा उसको हम लोग इसमें बैठाएंगे, फिर आंसर लाएंगे, ठीक है। तो x का मान हम लोग निकाले कितना आया, -1। अब हम इधर बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, कहाँ पे बनाए जी, तो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, इस जगह बना रहे हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब हम x का मान रखते हैं, तो x का मान कितना आया, -1, तो ये हो गया -1, और ये हो गया इस क्यूब, और ये भी हो गया प्लस, और ये -1 का क्यूब मतलब स्क्वायर, फिर ये हो गया -1, ये हो गया -1, और कितना है, तो और है +3, ओ 1 है, ठीक है, इसलिए 1 दे दी, यहाँ पे 1 हो गया। अब ये -1 का क्यूब है, अगर -1 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे क्या होगा, तो -1 होगा, इसलिए -1 लिख दिए, प्लस यहाँ पे 1 है, 1 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे क्या होगा, माइनस इंटू माइनस +1, फिर ये प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए -1 हो गया यहाँ पे, और एक +1, तो ये -1 और ये +1 कट गया, और ये -1 और ये +1 कट गया, तो हम लोग के पास बचा क्या, 0। तो 0 ऑप्शन कौन सा में है, तो 0 ऑप्शन हम लोग का 0 ऑप्शन कहाँ पे है, तो देखिए सूचना अपर्याप्त, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला नंबर सवाल देखिए 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड हो तो एक्स क्यूब प्लस y3 प्लस Z3 बराबर क्या होगा। तो इसको कैसे बनाना है उसको देखिए, इसका एक सूत्र होता है, उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का सूत्र होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर और एक इंटू होता है इंटू माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका सूत्र हो गया। तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये हो गया। अब हम अगर 3x अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2 क्यूब, तो ये हो गया माइनस 3xyz बराबर, इधर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी अंक को गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो गया। अब हम लोग इधर लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर ये 3xyz, ये इसको हम लोग अगर बराबर का उस पार भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो इसलिए 3xyz ये हो गया। तो ये 3xyz कौन सा ऑप्शन में है, तो 3xyz कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन में है, तो 3xyz ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल बहुत लॉलीपॉप सवाल है, इसको देखिए। -2x प्लस 3y बराबर 0 को ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 में व्यक्त करने पर a b और c का मान ज्ञात करना है। तो a का मान देखिए क्या हो जाएगा, a का मान होगा -2 और b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा 3 और c का मान क्या हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा 6। तो ये वाला कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये a का मान -2, ए का मान -2, ए का मान -2, बी का मान 3 और सी का मान -6, यहाँ पे है ए का मान -2 और बी का मान -3, बी का मान -3 कहाँ है, अच्छा बी का मान पे -6 है, ए का मान -2 और बी का मान 3 और सी का मान 6 कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शायद कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल, y बराबर 3x प्लस 5 के लिए कौन सा विकल्प सत्य है। इसको हम लोग एक अद्वितीय हल कर सकते हैं, ये गलत होगा। इसको हम लोग केवल 2 हल कर सकते हैं, गलत होगा क्योंकि हम इसको अपरिमित रूप से अनेक हल कर सकते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि देखिए y बराबर 3x प्लस 5, अगर x का मान हम लोग y बराबर x का मान हम लोग यहाँ पे दे दिए 1, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये प्लस चिन्ह और ये हो गया 5, तो y बराबर ये 3 और 1, 3 और 1 को गुना करेंगे कितना होगा, 3 प्लस 5, तो ये हो गया y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर आ गया हम लोग का 8। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगर यहाँ पे x का मान और दूसरी कुछ भी संख्या रखते हैं, यहाँ पे 2 रखते तो भी वो सॉल्यूशन हो जाता है, यानी हम लोग यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर y का मान हम लोग रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अपरिमित रूप से अनेक हल कर सकते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 है, तो x प्लस वाई, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर ए वाला को x का मान रख के देखते हैं और y का मान रख के देखते हैं। ठीक है, तो x का मान x प्लस
x प्लस वाई बराबर 4। तो देखिए x का मान कितना है जी, x का मान है 1, फिर बीच में प्लस y का मान कितना है 3 है, तो हम लोग को 4 लाना है। अगर 4 बराबर आ गया तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 बराबर 4। देखिए हम लोग यहीं पे मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। इसका मतलब हम लोग बी सबको नहीं बना के देखेंगे, ये सब आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 13 नंबर सवाल, एक्स अक्ष का समीकरण है। एक्स अक्ष का समीकरण है 13 नंबर सवाल। देखिए इसमें हम लोग एक ग्राफीय विधि वाला जान लेते हैं। ठीक है, एक कार्तीय तल, ये हो गया आपका y अक्ष हो गया, और एक हो जाएगा x अक्ष, ये हो गया x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष। और y अक्ष और x अक्ष का कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। ठीक है, इसको मूल बिंदु कहते हैं, इसीलिए आप इसको याद कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है। एग्जाम में पूछता है कि x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। इसलिए आप इसको याद रखना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष। इसमें ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया पहला, और ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो इसमें एक ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें एक प्लस माइनस भी होता है, यानी एक्स अक्ष में प्लस और वाई अक्ष में माइनस, इस तरह से होता है। तो पहला चतुर्थांश में क्या होगा, तो एक्स अक्ष में प्लस और वाई अक्ष में भी प्लस होगा पहला चतुर्थांश में। ठीक है, एक्स अक्ष में भी प्लस और वाई अक्ष में भी प्लस होगा। और दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा, एक्स अक्ष में माइनस, एक्स अक्ष में माइनस, और वाई अक्ष में क्या होगा, प्लस होगा, प्लस चिन्ह। ये इसको आप याद कर लेना है आपको। और तीसरा चतुर्थांश में क्या होगा, एक्स अक्ष में माइनस और वाई अक्ष में भी माइनस होगा। ठीक है, देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स अक्ष में प्लस और वाई अक्ष में माइनस होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो इसमें हम लोग को बोला है एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का जब भी बोलेगा तो आपको एक्स अक्ष का बोलेगा तो आपको वाई का मान 0 रख देना है। ठीक है, एक्स अक्ष का बोलेगा तो वाई का मान 0, और अगर वाई अक्ष का बोलेगा तो एक्स का मान आपको 0 रखना है। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग को बोला है एक्स अक्ष का समीकरण, तो एक्स अक्ष का समीकरण बोला है तो वाई का मान हम लोग को 0 रखना है। तो वाई का मान 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर सवाल, 14 नंबर सवाल है, निर्देशांक -2 और 4 का भुज। देखिए एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्स अक्ष को बोलते हैं हम लोग भुज बोलते हैं, भुज। इसको आप याद रखिएगा। और वाई को क्या बोलते हैं हम लोग, तो वाई को बोलते हैं हम लोग कोटि। क्या, तो कोटि बोलते हैं वाई को। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि। अगर आपसे पूछता निर्देशांक -2 4 का कोटि क्या है, तो उसका हो जाता 4। और यहाँ पे पूछा है क्या, भुज पूछा है, इसलिए हो जाएगा क्या, तो -2 हो जाएगा। यानी -2 कौन सा ऑप्शन में पहला नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुज बोलेगा तो आपका एक्स अक्ष याद रखना है, और कोटि बोलेगा तो आपका वाई अक्ष को याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 15 नंबर सवाल देखिए क्या है, आकृति में 3 मतलब एक्स का मान है 3 और वाई अक्ष का मान है -1 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। हम पिछले में बताए थे आपको, यहाँ पे होता है, यहाँ पे पहला अक्ष में पहला चतुर्थांश में क्या होता है, तो पहला चतुर्थांश में होता है एक्स का मान भी प्लस और वाई अक्ष भी प्लस होता है। और दूसरा में क्या होता है, दूसरा में एक्स अक्ष होता है माइनस में और वाई अक्ष होता है प्लस में। और तीसरा में क्या होता है, एक्स अक्ष भी माइनस और वाई अक्ष भी माइनस। और चतुर्थ में क्या होता है, एक्स अक्ष प्लस और वाई अक्ष माइनस होता है। ठीक है, इसमें हम लोग को बताना है एक्स अक्ष प्लस में है और वाई अक्ष माइनस में है, तो ये कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे देखिए एक्स का मान है
x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है। इसका मतलब ये चतुर्थांश में हो जाएगा। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है ऑप्शन में, इसलिए आप इसको चतुर्थांश, ठीक है, चौथा वाला चतुर्थांश इसको याद रखिएगा। चतुर्थांश याद रखना है आपको। देखिए अब अगला नंबर सवाल, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक दिए हुए बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे हम लोग कितना रेखा खींच सकते हैं। तो अनंत रेखा खींचते हैं बच्चों, अनंत रेखा खींची जा सकती है, अनंत, ठीक है, अनंत हो जाएगा। इसका राइट आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा इसका राइट आंसर, अनंत, ठीक है। देखिए अब 17 नंबर सवाल, 54 डिग्री का समपूरक कोण का मान लिखिए। तो 54 डिग्री का समपूरक बोला है हम लोग को। समपूरक जब भी बोले तो आपको क्या करना है, 180 से जो डिग्री दिया हुआ रहेगा उसको माइनस कर देना है, उसको घटा देना है। तो 180 में 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 180 में हम लोग 54 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग के पास 126 बचेगा, ठीक है, 126। और अगर आपसे पूछता कि 54 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, अगर पूरक बोलेगा तो आप 90 में से, आपको 90 में से जो डिग्री दिया हुआ रहेगा उसको आपको घटा देना है, ठीक है, जो डिग्री दिया हुआ रहेगा उसको आप लोगों को घटा देना है अगर पूरक बोलेगा तो। इसमें समपूरक बोलेगा तो 180 में आपको घटा देना है जितना डिग्री दिया हुआ रहेगा। तो आपका आंसर निकल जाएगा 126 कहाँ पे है, तो 126 है, 126 डिग्री कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। देखिए अब 18 नंबर सवाल, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप क्या होगा। तो एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप क्या होगा। तो इसमें क्या है, एक कोण का मान है x और y है, ठीक है, एक का मान x है और y है। तो इसमें बोला है y बराबर ये 90 माइनस x, ये हो गया। अब देखिए y बराबर ये 90 माइनस x बट्टे आधा हो जाएगा इसका, मतलब आधा बोला है, अधिक हो तो मतलब यदि एक कोण अपने पूरक कोण से आधे है इसीलिए आधे दे दिए, आधे, फिर ये हो गया प्लस, मतलब 30 डिग्री अधिक है इसीलिए ये हो गया प्लस 30 डिग्री बटा इसका नीचे हम लोग 1 दे दिए। तो y बराबर हो गया ये 90, इसको हम लोग भिन्न का जोड़ घटा में करते हैं, मतलब भिन्न का जोड़ करते हैं, तो ये हो गया 90 माइनस x को हम लोग इसका से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो इतना ही हो गया, 90 माइनस x होगा और 30 दूना 60 हो जाएगा, ये प्लस में 30 दूना 60, फिर ये बट्टे 2, फिर देखिए इधर बनाते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 90 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, ठीक है, 90 और 60 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 150 प्लस ये माइनस में है इसलिए माइनस x यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे माइनस x बटे 2। अब देखिए यहाँ पे ये बराबर है इसलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2y बराबर ये 150 माइनस x। अब देखिए अच्छा यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक हुआ, यहाँ पे देखिए हम लोग के यहाँ पे रखना था x बराबर, ठीक है, x बराबर रखना था, तो ये हो जाएगा आपका x बट्टे 1 बराबर ये हो गया 150 माइनस x बट्टा 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 2x को इधर लिख दिया हम लोग, मतलब बराबर बीच में है इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया 2x बराबर ये 150 माइनस x इधर हो गया,
150 माइनस एक्स, ये हो गया 2x, और ये x को हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो गया प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 150, ये 2x और एक x, इसका x का आगे कितना छुपा है, एक, तो 2x और एक x को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 150, अब यहीं पे काट देते हैं हम लोग, 3 एका 3, 3 पचे 15, तो 50 हो गया। अब x बराबर कितना आ गया, x बराबर हो गया 50, तो 50 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 50 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे। देखिए अब 19वां सवाल, आकृति में ए ओ बी एक रेखा है, x का मान क्या होगा। इसमें हम लोग को बताना है इस आकृति में ए ओ बी, यहाँ पे देखिए इधर गया जी, ए ओ बी एक सरल रेखा है, और हम जानते हैं सरल रेखा कोई भी तिर्यक, सरल रेखा को कोई भी तिर्यक रेखा काटता है तो उसका यहाँ पे बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री का सभी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे चलिए कैसे निकालते हैं उसको देखिए, ये 5x है, 5x लिख दीजिए, फिर प्लस जोड़ के लाना है हम लोग को 180 डिग्री उतना आना चाहिए, मतलब उतना का योग के बराबर होता है। ये 4x हो गया, ये 4x बराबर 180 डिग्री का जोड़ के लाना चाहिए। ठीक है, ये 5x और 4x कितना हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। 9 एका 9, 9 दूना 18, यहाँ पे कट गया तो x बराबर कितना आया, तो x बराबर आया 20, तो 20 डिग्री कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर, यदि ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी आर बराबर पी क्यू है, तो इसमें हम लोग को ए बी बराबर क्यू आर देखना है। तो ए बी बराबर क्यू आर कहाँ पे है, ए बी बराबर क्यू आर यहाँ पे है, तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। बी में देखिए, बी में देखिए हम लोग यहाँ पे पीछे से देखते जाते हैं, पीछे से देखिए, ए बी बराबर क्यू आर मिला, ए बी बराबर क्यू आर है, और बी सी बराबर पी आर, तो बी सी बराबर पी आर यहाँ पे देखिए, और सी आर बराबर पी क्यू, तो यहाँ देखिए सी ए, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे ए होता, ठीक है, यहाँ पे ए होता, तो यहाँ पे ए होता, तो सी ए बराबर पी क्यू, सी ए बराबर पी क्यू, तो यहाँ पे आपका सुरांग समझता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। अगले बार में आप लोग को और 20 क्वेश्चन बना के वीडियो चैनल में अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को भी देखिएगा, और आने वाला जो अपकमिंग वीडियो है उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप इसी तरह से सभी क्वेश्चनों को समझ कर जाएंगे तो आपका एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस तरह से याद करते हो, ए का मान मतलब पहला नंबर का बी होगा, दूसरा नंबर का सी होगा, अगर आप ऐसे समझ कर जाते हो तो आपको उससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 10 क्लास में जब आ जाओगे तो आपको इस तरह से आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो मार्कशीट आपको 10 क्लास में नहीं दिया जाता है, 10 क्लास में आपको बना के सॉल्यूशन करके आपको आंसर लाना रहता है। ठीक है, इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को समझ के जाइए अच्छा से, तो आपको आगे मतलब आगे जब आइएगा 10 क्लास में तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पर।